argument of Z2 upon Z3. Z2 upon Z3 प्लस है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, Z1 Z2 अपॉन में Z4 Z3। नेक्स्ट, आपने देखा Z1 Z2 बार की इक्वल है, तो इसकी जगह मैं Z2 बार लिख सकता हूं, और Z3 Z4 बार की इक्वल है तो Z3 की जगह Z4 बार लिख सकते हैं। नाउ Z बार मॉड Z स्क्वायर होता है, वी नो दैट Z बार इज मॉड Z, तो ये Z2 का मॉड होगा और ये Z4 का मॉड होगा। Z2 का मॉड स्क्वायर, Z4 का मॉड स्क्वायर, कंबाइंड एक ही मॉड्यूलस रख सकते हैं आप साथ में। आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z4 इन मॉड स्क्वायर। एंड मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो पिछली बार आर्गुमेंट में एक थ्योरी लिख के दी थी, आर्गुमेंट ऑफ Z। अगर Z आपको ओनली X दिया है तो आपको ये लिखना है कि X पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओनली X का मतलब है रियल दिया है, इमेजिनरी नॉट प्रेजेंट। रियल अगर पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट था 0, और अगर रियल नेगेटिव है तो आर्गुमेंट था बाय। ये जो आपके लिए मॉड है, ये पूरा एक मॉड्यूलस के साथ रियल वैल्यू देगा। किसी का भी मॉड्यूलस आपको पता है वैल्यू आता है, वो भी कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू है तो आर्गुमेंट कितना आएगा आपके लिए, 0। किसी भी मॉड का आंसर एक पॉजिटिव वैल्यू आता है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, एंड पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था 0 होता है। सो 33 का आंसर है 0। स्क्रीनशॉट प्लीज। 34 नंबर आपको आएगा, सिंपल टैक्सुअल सम है, सो ट्राई योरसेल्फ। 35 आपको अभी नहीं सिखा सकता क्योंकि मैंने आपको ये सम 54 सम जो सीरीज है क्यूब रूट एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, उसके साथ किया जाएगा। उसमें एक वर्ड आया ओमेगा। अभी हम लोग आई को सॉल्व कर रहे हैं, हाउ टू सॉल्व आई। ओमेगा हमारे कोर्स में भी नहीं है, तो जब मैं आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिखाऊंगा ना, तो इसके साथ ये सम सॉल्व होगा। वेल, सम नंबर 36 से ये टॉपिक मैं आपको सिखा चुका हूँ, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाला। लास्ट लेक्चर में सिखाया मैंने आपको, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना सिखाया था। ये वही टॉपिक है। आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में अगर बताऊं तो मॉड्यूलस में जब प्लस होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो लेस देन और इक्वल टू हो जाता है। ये रूल है, Z1 plus Z2 in mod always less than equal to mod Z1 plus mod Z2। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए इसको यूज करके हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी, और माइनस के लिए हम लोगों ने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसके अलावा मैंने आपको एक मेथड और भी सिखाया था बाय यूजिंग चैप्टर नंबर 6, वो हमको इजी लगा था तो हम लोगों ने उसी को फॉलो किया। मैं आपको याद दिला दूं, जैसे सम नंबर 36 है, Z plus 4 in mod less than or equal to 3 given। इसका क्लियर मतलब होता है -3 Z plus 4 and plus 3। जब इस मॉड्यूलस को ब्रेक करेंगे सो बाय यूजिंग चैप्टर नंबर 6 में ये एक प्रॉपर्टी थी -a less than equal to x less than equal to plus a। इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपने यूज किया, दिस इज योर mod x less than equal to a, so x between -a to plus a। we want z +1 चाहिए, +4 में ऐसा क्या करूं जिससे +1 आएगा, -3 करना पड़ेगा। तो -3 यहाँ पर भी किया, -3 यहाँ पर भी किया, -3 हो गया -6, z +4 -3 हो गया z +1, और ये आया 0। अगर मैं इसको मॉड्यूलस देता हूं तो इसको भी मॉड दूंगा, इसको भी मॉड दूंगा। 0 का मॉड 0 होगा और -6 का मॉड 6 होगा, तो पिक्चर घूम जाएगा। 0 यहाँ आएगा, 6 यहाँ जाएगा।
माइनस से जब प्लस की रेंज दी गई हो तो मॉड दिया, इसकी वैल्यू आई 0, इसकी वैल्यू आई 6। कॉमन सेंस है 0 6 से लेस होता है, इसलिए 0 को यहाँ लिखेंगे, 6 को वहां लिखेंगे। इतना साइंस रखना है आपको। सो z+1 इन मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू उसकी 6। सम ओवर उसने क्या डिमांड किया, उसकी डिमांड है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू। सो योर आंसर है बी बॉम्बे। और भी एक सम देखते हैं इसी तरह का, स्क्रीनशॉट प्लीज। मान लीजिए आपके पास सम है नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, स्क्रीनशॉट ले लिया। सम में आपको 3 कंडीशन दी गई, z+1 इन मॉड, z+1 in mod less than or equal to 1। इसका मीनिंग है, इस प्रॉपर्टी को अगर यूज किया जाए तो -1 z+1 लेस देन इक्वल टू +1। ये आपने इस प्रॉपर्टी को यूज किया इसलिए। ओके, ये z1 है बेटा। अभी मुझे z1 अकेला चाहिए, कैसे ला सकता हूं? z1 में +1 में -1 किया, यहां पर भी करना पड़ेगा, यहां पर भी करना पड़ेगा। ये हो गया -2, ये आया ओनली z1, ये आया 0, रिजल्ट नंबर 1 हो गया। और एक कंडीशन दी गई है आपको, मॉड में z2+2 लेस देन इक्वल टू 2। अब मुझे z2 चाहिए, अगेन ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, -2 z2+2 एंड +2। z2 सिंगल चाहिए तो सब में -2 किया, इसमें -2 किया तो z2 बचा, -2 -2 -4 2 -2 0, ये z2 आ गया। सर मॉड z2 यस सर मॉड्यूलस नहीं करना पड़ेगा, मॉड z2 अभी भी करना बाकी है मेरे भाई, जस्ट वेट। नाउ z3+4 in mod less than equal to 4, -4 z3+4 less than equal to +4। सब में -4 किया तो ये -8 only z3 एंड -4 है तो ये 0। z1 मिल गया, z2 मिल गया, z3 मिल गया। आपको इन तीनों का मॉड्यूलस ऐड करना है। ओके, इसको मॉड में लिया तो z1 इन मॉड -2 का मॉड 2 हो जाएगा, इसका मॉड 0 हो जाएगा, तो ये ऐसा आएगा। एंड इसको मॉड में लिया तो सेम पिक्चर, इसका मॉड 4 आएगा, इसका 0 आएगा, तो ये 0 से 4 हो गया। इसको मॉड में लिया तो ये आएगा 0 से 8, तीनों का ऐड करो, 0 + 0 + 0, मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड z3, 2 + 4 + 8 14। क्या डिमांड है इस क्वेश्चन की? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? व्हाट्स द आंसर फ्रेंड्स? 14। तो ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम के लिए काम करना है। द सेम थिंग आपको सम नंबर 40 सॉल्व करना है, सेम मेथड, इसी तरह से सॉल्व करेंगे आप। इंडिविजुअली z1 z2 z3 फाइंड करके तीनों का ऐड करके फिर उसका भी मॉड्यूलस फाइंड करना है। मतलब ये केस यहां से आएगा। अगर आपको 40 सॉल्व करना है तो 1 + 2 + 3 डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो आपको z1 + z2 + z3 मिल जाएगा। उसके बाद उसका आप मॉड्यूलस फाइंड आउट करिएगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। दो सम ऐसे हैं जो थोड़े डिफरेंट है, एक है सम नंबर 37 और एक है सम नंबर 39। चलो पहले 37 नंबर सम देखते हैं। सर यस बेटा, आपने वो 40 के लिए क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 40 एज इट इज जैसे 38 किया, सेम मेथड, बस उसका मॉड नहीं निकालना है, डायरेक्ट ऐड करना है। 1 + 2 + 3 तो आपको z1 + z2 + z3 मिल जाएगा। उसके बाद उसको मॉड करना है। ओके ठीक है सर। हाँ सर।
screenshot and please add sum number 37. मॉड में z 37 नंबर सम की बात करो। मॉड में z और मॉड में माइनस z क्या इक्वल होता है? यस और नो? इक्वल होता है। ओके ठीक है। What do you want, friends? मॉड z प्लस मॉड z माइनस 1 ये आपकी डिमांड है इस क्वेश्चन की, am I right? Yes. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एनी प्रॉब्लम? z की जगह मैंने माइनस z लिखा, एनी प्रॉब्लम? नो। No. अब इन दोनों को मैं रिवर्स में देखो, दिख रहा है आपको? मॉड प्लस मॉड, उसकी जगह अगर कंबाइंड मॉड लिखूं तो यहाँ यही आना आएगा। साइन क्या लगेगा? जो दो जन एडिशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं कि नहीं होते बेटा? मॉड प्लस मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंगल मॉड। मॉड प्लस मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंगल मॉड। क्या फायदा हुआ? ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का मॉड तो 1 होता है। दैट मीन्स मॉड z प्लस 1 माइनस z जो बंदा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे है? 1 से। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? यू वांट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 1। 1 से शुरू होगा, ग्रेटर देन इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो आपको लॉजिक से देने हैं। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 37। एनी डाउट फ्रेंड्स? 37 नंबर No, sir. प्लीज। यस ओके, द सेम थिंग 39 नंबर में भी आपको ऐसा ही कुछ सोचना है। प्लीज चेक सम नंबर 39। मैंने आपको लास्ट टाइम प्लस की प्रॉपर्टी भी लिखाई थी और माइनस की प्रॉपर्टी भी लिखवाई। ये प्लस की प्रॉपर्टी है। माइनस की प्रॉपर्टी क्या थी? दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में माइनस है, उसको अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, प्लस है तो लेस देन इक्वल टू आता है, पर माइनस है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है। तो ये जो सम नंबर आपके लिए 39 है, इसी लॉजिक पर काम करेगा। सम नंबर 39, z plus 2 upon z in mod less than और इक्वल टू 2 दिया गया। सम नंबर 39 में z plus 2 upon z इक्वल टू 2 दिया है और पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। तो आपको मॉड z पर फोकस करना है। ये रहा z, एक ये रहा z। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो थ्योरी नंबर 1 यूज करेंगे या थ्योरी नंबर 2 यूज करेंगे? यस फ्रेंड्स? Theory 1 और 1 सर। 1 और 2 दोनों में से कौन सी थ्योरी बेटर रहेगी? चलो पहले 1 नंबर की थ्योरी चेक करते। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं दो पार्ट्स में, मॉड z प्लस 2 अपॉन मॉड z, तो ये जो सीन है ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू यूज की, तो क्या रिलेशन आ जाएगा इन दोनों में? लेस देन इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा? दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, यस और नो? ग्रेटर Yes, देन। sir. तो ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो वो 2 से भी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? तो आपको तो इससे वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी नहीं? मैक्सिमम कब मिलेगी? क्या इससे मिनिमम वैल्यू मिलेगी कि मैक्सिमम मिलेगी? आप खुद सोचो। मिनिमम मिलेगा। 2 से शुरू होगा, एंड तक कहां जाएगा आइडिया नहीं है, मतलब ये थियरी काम नहीं आएगी। अभी ये थियरी मुझे काम लानी है तो कैसे ला सकता हूं? उसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा। चलो प्लान करते हैं।
बीच में माइनस अरेंज करके देता हूँ मैं आपको। माइनस माइनस माइनस। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कोई दिक्कत किसी को? z अपॉन माइनस इन ब्रैकेट -2 अपॉन z। अब इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर, एक है मॉड z -2, ये पार्ट अलग हो गया, ये अलग हो गया। माइनस की बात है बेटा, माइनस की बात है तो सीन क्या है, जब आप माइनस में डिवाइड करते हैं दैट मीन्स ये बड़ी वैल्यू है या ये है, ये बिग वैल्यू है, ये बिग वैल्यू है तो ये 2 से लेस देन और इक्वल हो जाएगी। सही है कि नहीं? आपने आप सोचो ये आपके लिए 7 है, जस्ट मान लीजिए ये 7 है। 7 को दो पार्ट्स में मैंने माइनस में डिवाइड किया तो 7 बड़ा है या वो दो पार्ट्स बड़े हैं? 7 बड़ा है। मतलब ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो 2 के इक्वल था, इससे मैंने छोटी वाली वैल्यू यूज की है तो ये जो वैल्यू है वो 2 से इक्वल हो सकती है या लेस हो सकती है, ग्रेटर देन नहीं हो सकती। अब आपको आपका आंसर मिल जाएगा मैक्सिमम, दिखता है यहाँ कैसे? क्वेरी क्रॉस प्लीज, मॉड z स्क्वायर -2 का मॉड तो 2 होता है और ये एलसीएम सामने भेज दिया, उसको उठा के आ लेंगे ये मॉड z स्क्वायर, ये बंदा यहां पर आया 2 मॉड z एंड -2 लेस देन और इक्वल टू 0, राइट? अब बड़े इक्वेशन आते हैं आपको, बड़े इक्वेशन चैप्टर है ये। मान लीजिए मॉड z जो है वो y है, ये y स्क्वायर -2y -2 लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, इसका फैक्टर करना आता है? यस। 10th में सीखा, -1 इसको +1 किया। एक काम करता हूं मैं आपको फैक्टर सिखाता, -2 इक्वल टू 0 लिया, y स्क्वायर -2y +1 लिया, ये जो -2 है उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? -3, ये y -1 का होल स्क्वायर हो गया, ये कितना है? -3 सामने गया तो +3, y -1 प्लस माइनस √3, y इक्वल टू ±√3 +1, ये फैक्टर आ गया। मतलब यहाँ पर y कौन है? मॉड z है, मॉड z का आंसर आया ±√3 +1, ये मॉड z का आंसर। पर यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या है बेटा? लेस देन और इक्वल टू है, तो लेस देन और इक्वल टू का रूल क्या कहता है? मॉड z माइनस वाली वैल्यू यहाँ आएगी और प्लस वाली वैल्यू यहाँ आएगी, दैट्स ऑल। लेस देन और इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया चैप्टर 6 में मॉड x लेस देन और इक्वल टू e का मतलब क्या होता है? x बिटवीन -a से प्लस है, द सेम थिंग लेस देन इक्वल टू है, तो क्या आंसर आएगा आपका? माइनस वाली यहाँ आएगी, प्लस वाली यहाँ आएगी। सो मॉड z की मिनिमम वैल्यू ये है, मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू ये है। सम को डिमांड किसकी है? मिनिमम वैल्यू की है या मैक्सिमम की? मैक्सिमम की डिमांड है। योर आंसर इज √3 +1। एकदम शानदार क्वेश्चन। बोलिए फ्रेंड्स, 39 नंबर 7 डाउट्स? No, sir. स्क्रीनशॉट प्लीज। Okay. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अभी इन्हें एक्सप्लेन कर सकता है, उसमें सर्कल चैप्टर लगता है जो मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं। सर्कल इन 2 डायमेंशन एंड सर्कल इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए। हमारे टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 10, उसके बाद ही आपको ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन का टॉपिक समझ आएगा। तो हमको हमारी इस बुक में भी 67 सम ही सॉल्व कर रहे हैं, 67 सम के बाद हमको स्ट्रेट लाइन आना चाहिए ज्योमेट्री का, तो हम लोगों ने अभी सीखा नहीं है, चैप्टर 10 के बाद ही आपको समझ आएंगे। वेल 2 क्वेश्चन मेरे बाकी रहे, एक 35 नंबर और एक 41 नंबर, याद रखिएगा। अभी जो थ्योरम आता है डी मूवर्स थ्योरम, अब जो भी आएगा वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर और टेक्स्ट बुक के बाहर का है। सो डी मूवर्स थ्योरम में जाए उसके पहले थोड़ी प्रॉपर्टी समझते हैं। आई होप आप सबके पास टेक्स्ट बुक होगा। यस नो? सर टेक्स्ट बुक या ये JEE वाली? JEE का टेक्स्ट बुक हाँ है सर। पेज नंबर 89 पर आ जाइए प्लीज, पेज नंबर 89।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करूंगा। पेज नंबर 89, आर्टिकल है 4.10 नंबर, डी मूवर्स थ्योरम। हमारे कोर्स में नहीं है बट बहुत ही काम का थ्योरम है। डी मूवर्स थ्योरम कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसका पावर n अगर है, ये हो जाता है cos n थीटा आई साइन n थीटा। ये डी मूवर्स थ्योरम है। ये प्लस के लिए भी वैलिड है, माइनस के लिए भी वैलिड है, दोनों में चलता है। प्लस में भी चलेगा और माइनस में भी चलेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दिया cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा रेज टू 57 पाई बाय 6, जस्ट इतना। इसका मतलब इतना डिफिकल्ट क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सिंपल एग्जाम्पल 10 रेज टू 20। तो आप इसको लिख सकते हैं cos 20 अल्फा आई साइन 20 अल्फा। मतलब ये जो पावर है वो अल्फा के साथ साइन और cos के एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है। याद रहे डी मूवर्स थ्योरम में पहले cos होता है फिर साइन होता है, दोनों का एंगल सेम होता है। इसका एंगल थीटा है तो इसका भी एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा ऑलवेज। कभी भी अगर यहाँ एंगल थीटा है और यहाँ अल्फा है तो डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन क्या क्या बेटा, पहले cos आएगा फिर साइन आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इसका एंगल थीटा है तो साइन का एंगल भी थीटा होना चाहिए। बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो जो पावर है वो डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। ये है आपके लिए डी मूवर्स थ्योरम। अब इसके थोड़े बहुत सम्स देखेंगे, उसके पहले मैं आपको एक थ्योरम और सिखा दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डी मूवर्स से कनेक्टेड। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है e रेज टू आई थीटा। प्लीज ऑलवेज ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये सब हमारे कोर्स में नहीं है बट आपको एज अ रूल याद रखना है। पावर अगर नीचे लेना है cos और साइन के एंगल के पास तो बीच में प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए। पहले cos होना चाहिए फिर साइन होना चाहिए। मतलब cos रियल पार्ट है और साइन इज अ इमेजिनरी पार्ट, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो वो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक थ्योरम ये सीखा आपने, e रेज टू आई थीटा। यू नो e, आपने पाई सीखा है, पाई एक फिक्स वैल्यू है 22/7। ऐसे मैथ्स में भी एक वैल्यू है e 2.7 समथिंग। जैसे पाई है ऐसे एक स्मॉल e भी एक वैल्यू है। अभी आपको उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, आपको इस थ्योरम से मतलब है कि भाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है e रेज टू आई थीटा। ये सिर्फ और सिर्फ प्लस के लिए है फॉर्मूला। माइनस के लिए अगर आपको लाना है तो फिर वो एंगल माइनस होगा पर बीच में तो प्लस ही रहेगा। मतलब अगर आपको ऐसा दिया गया cos 30 डिग्री आई साइन 30 डिग्री, इसका मतलब होता है e रेज टू आई 30 डिग्री। Is that clear friends? cos एंड साइन दोनों का एंगल सेम, बीच में प्लस तो वो हो जाता है e रेज टू आई थीटा। सपोज दैट आपको दिया गया है e रेज टू माइनस आई पाई बाय 4, तो आप देखेंगे कि आपका जो i है वो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, मतलब एंगल नेगेटिव है, तो आएगा cos माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4। मतलब एंगल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है पर बीच का साइन तो आपको प्लस में ही रखना है। सो ये दो थ्योरम आए आपके पास नए, पावर नीचे उतार सकते हैं, और cos और साइन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको e रेज टू समथिंग लिखा जा सकता है। अब इसके बेस पर सम्स करेंगे हम लोग डी मूवर्स थ्योरम। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एंड चेक क्वेश्चन नंबर 42।
जो जो थियरम्स आते जाएंगे, प्रॉपर्टीज आते जाएगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स। 42 नंबर का सम रीड कर लीजिए। लेक्चर कट होगा तो रिजॉइन करिएगा। 4 in a bracket cos 75 I sin 75 upon 0.4 cos 30 I sin 30। 4 upon 0.4 tan होता है, we know value। ये अभी एक फॉर्मूला सीखा है, e रेज टू I 75 और ये है e रेज टू I 30। tan as it is, e ऊपर गया 75 माइनस 30, ये तो 45 हो गया। एंड हाउ टू सॉल्व e रेज टू I 45, बैक करते 75 था तो e रेज टू I 75, यहाँ अगर 45 है तो यहाँ 45 आएगा। ये आ गया आपके लिए cos 45 I sin 45। tan cos 45 is 1 by root 2, sin 45 is also 1 by root। tan multiply please। I think root 2 बार आपको ऑप्शन भी देखना है, ये आपको ऑप्शन दिया गया। tan upon root 2 अपॉन में tan upon root 2 1 plus I है, यस ऑप्शन डी डायरेक्टली सेट होता था। अगर आपके पास ये e रेज़ टू का फॉर्मूला नहीं होता तो आप इसकी वैल्यू रखते हैं या फाइंड आउट करते हैं, फिर इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, फिर इसको a प्लस बी आई फॉर्म में लेके आते हैं, तब जाके कहीं इसका आंसर आता। ये तो शॉर्ट में खत्म हो गया, डायरेक्ट e रेज़ टू का फॉर्मूला लगा दिया इसलिए। सो क्वेश्चन नंबर 42। नाउ 43 में जाए उसके पहले एक प्रॉपर्टी समझा दूं आपको। 43 से पहले एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके पास n ब्रैकेट्स है। कितने ब्रैकेट्स है बेटा? n। पहले में मुझे दिया गया है cos थीटा प्लस I sin थीटा, प्लस दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है, सॉरी इंटू में ही है, नॉट प्लस, cos 2 थीटा I sin 2 थीटा इंटू अगेन cos 3 थीटा I sin 3 थीटा, डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज द लास्ट? cos n थीटा प्लस I में sin n थीटा इक्वल टू 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है, ऐसे मेरे पास n ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट 4 डॉट 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 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट n। तो अगर आप इन सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो रूल ये कहता है cos लिख दीजिए, पहले वाले जितने भी हैं सब cos ही है, उनके एंगल को ऐड कर दीजिए। ये एक प्रॉपर्टी है, ये ऐसा होता है। प्लस में I, सेम थिंग फॉर साइन, थीटा 2 थीटा डॉट 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 एन थीटा इक्वल टू मुझे 1 दिया गया है। मतलब प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर n ब्रैकेट्स हैं तो पहले सब cos के सारे एंगल ऐड कर दो, प्लस में I के साथ साइन के सारे एंगल ऐड कर दो। ऐसा सिर्फ cos और साइन में ही होगा और किसी में नहीं होगा। प्रॉपर्टी क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है, दैट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता हो तो कितने टर्म्स है? ये n टर्म्स है, सो n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस में I, द सेम थिंग ये भी AP है, n by 2 n टर्म्स है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 1। कैलकुलेट करते हैं इसको बेटा। थीटा कॉमन आता है तो कितना बचता है? n प्लस 1 by 2 into theta। I sin थीटा कॉमन n plus 1
बाय 2 इंटू थीटा इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड। रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड है cos n n plus 1 by 2 into theta एंड राइट साइड पर रियल कौन है 1। लेफ्ट साइड पर इमेजिनरी कौन है sin n n plus 1 by 2 थीटा और राइट साइड पर इमेजिनरी कौन है 0। क्यों 0 लिया? क्योंकि वहां पर i का एक भी टर्म नहीं है। सो अब आपको ये देखना है कि cos का वैल्यू 1 है और sin का वैल्यू 0 है। ऐसा कहाँ होता है जब cos 1 है और sin 0 हो जाए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे आपको समझाता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट लिया फ्रेंड्स। मेरा क्वेश्चन है cos 0 हो और sin का वैल्यू cos 1 हो और sin का वैल्यू 0 हो, ऐसा कहाँ होता है? मैं आपको एक ट्रायंगल बना कर यूनिट सर्कल बना कर देता हूँ, प्लीज उसको लाइफ टाइम याद रखिएगा। जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये 1 0, ये 0 1, -1 0, 0 -1। वी नो दैट कि पहली वैल्यू cos की है, दूसरी वैल्यू sin की। ये जो वैल्यू है इसके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n पाई से। यहाँ पर cos 0 है, sin 1 है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई किसी ने मुझे यहाँ पर कुछ पूछा? नो? ओके, यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पर एंगल कौन कौन से आते हैं? π/2 आता है, 5π/2 आता है, डॉट डॉट डॉट, मतलब आएगा ये 4n plus 1 π/2 से। ये बंदा आएगा ओनली n पाई से, सॉरी नॉट n पाई, n plus 1 पाई से आएगा। और ये आएगा आपके लिए 4n plus 3 π/2 से। अगर आपको पूछा जाए कि cos का वैल्यू 1 कब और sin का वैल्यू 0 कब, तो आपका आंसर आएगा एंगल इज 2n पाई। क्योंकि ये सारे एंगल आपको पता है यहाँ कौन कौन से एंगल आते हैं, यहाँ पर कौन कौन से एंगल आते हैं? 0, 2 पाई, 4 पाई, यही आते हैं कि नहीं आते हैं बेटा? चलो आप इस फॉर्मूले में n की जगह 0 रखो, कितना आएगा? 0 आएगा। n की जगह 1 रखो, 2 पाई आया। n की जगह 2 रखो, 4 पाई आया। सारे एंगल को रिप्रेजेंट करें ऐसा अकेला कौन? 2n पाई। यहाँ पर कौन कौन से एंगल आते हैं? π/2 आता है, 5π/2 आता है। चलो एक काम करो, इस मामले में n की जगह 0 रखो, π/2 आया। 1 रखो, 5π/2 आया। 2 रखो, 3 रखो, सारे एंगल आ जाएंगे। तो इस प्लेस को रिप्रेजेंट करे ऐसा कौन? 4n plus 1 π/2। यहाँ पर कौन कौन से एंगल आते हैं? यहाँ आता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डॉट डॉट डॉट। 0 रखा तो पाई आ गया, 1 रखा तो 1 रखने से कितना आ रहा है? 2 पाई। मतलब यहाँ पर कुछ गलत है, फॉर्मूला चेंज करो ऐसा जिससे 1 पाई आए, 3 पाई आए, तो क्या होना चाहिए? 2n plus 1। 2n plus 1 राइट है। चलो देखते हैं, n की जगह 0 लेके देखो। पाई। यस, 1 पाई आया, 1 लिया तो 3 पाई आया। वेरी गुड, सेट हो गया। सारे एंगल को रिप्रेजेंट करें ऐसा कौन? 2n plus 1 पाई। यहाँ पर कौन कौन से एंगल आते हैं? 3 π/2 आते हैं सबसे पहले। अब n की जगह 0 लो, 3 π/2 आया। फिर आता है 7 π/2, n की जगह 1 लो, 7 π/2 आया। मतलब सारे एंगल को रिप्रेजेंट करें ऐसा कौन? 4n plus 3 π/2। तो यहाँ पर मेरे पास cos 1 है और sin 0 है। cos 1 sin 0 तो उसका फॉर्मूला तो 2n पाई होता है। और एंगल कौन है दोनों में? एंगल आया है n plus 1 by 2 थीटा। दोनों का एंगल आप देख सकते हैं सेम है। 2 को वहां सामने ट्रांसफर कर दीजिए और n plus 1 को नीचे लेकर आइए तो थीटा हो जाएगा ना। 2 सामने गया, 4n पाई, और ये n plus 1 नीचे आ गया। ये आया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। थीटा इज 4n पाई अपॉन n into n plus 1। कौन सा ऑप्शन मैच होता है? ऑप्शन सी, कैलकाटा। उसने n लिया है, कोई बात नहीं, मैं n लिया। सो n ब्रैकेट्स अगर आपको दिए हो cos और sin में, तो आप उसको सिंपल a plus bi फॉर्म में ला सकते हो। cos लिखो और उसके सारे एंगल ऐड कर दो,
प्लस में आई के साथ साइन लिखो और उसके सारे एंगल ऐड कर दो। तो जो एन ब्रैकेट्स में कॉस साइन थे वो एक सिंगल ए प्लस बी आई फॉर्म में आ जाता है। फिर हम लोगों ने रियल के साथ रियल कंपेयर किया, इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर किया, तो हमको कॉस इक्वल टू 1 मिला, साइन इक्वल टू 0 मिला। अब ये एक सर्कल बनाया हम लोगों ने जिसमें एक्स एक्सिस के जो राइट साइड के एंगल्स होते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, उन सबको कौन रिप्रेजेंट करता है? 2 एंड पाई। एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे जो एंगल्स होते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, उन सबको कौन रिप्रेजेंट करता है? 2n प्लस 1 इंटू पाई। वाई एक्सिस में जो अपर पार्ट्स के एंगल्स होते हैं पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 डॉट डॉट डॉट, उन सारे एंगल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? 4n प्लस 1 पाई बाय 2। एंड वाई एक्सिस की जो लोअर साइड है उस पे जो एंगल्स हैं 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, उन सबको कौन रिप्रेजेंट करता है? 4n प्लस 3 पाई बाय 2। हमारा आंसर था कॉस का वैल्यू 1 आ गया, साइन का वैल्यू 0 आ गया। ये वो प्लेस है जहां पर cos 1 है, sin 0 है, तो आपका आंसर 2n पाई लिखा आपने, 2n पाई। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ cos and sin? n plus 1 by 2 थीटा, n plus 1 by 2 थीटा। थीटा को सब्जेक्ट बनाया, आंसर आ गया। आपका जो आंसर है ऑप्शन सी मैच होता है, उसने m लिखा हुआ है, मैंने उसकी जगह n यूज किया है, कोई बात नहीं, खाली अल्फाबेट का फर्क है, बाकी सम का रियल फीलिंग यही है। स्क्रीनशॉट प्लीज। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 44। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है, प्लीज याद रखिएगा, 12th साइंस में भी बहुत काम आएगा दिस पार्ट। 44 सा नंबर रीड कर लीजिए प्लीज। ओके, सो कंडीशन दी है आपको 44 नंबर में 1 minus c square in root is equal to nc minus 1, and some में आपको z is given e raised to I theta. We know that e raised to I theta means what? Cos theta plus I sin theta. डी मूवर्स थ्योरम के साथ मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझाई। एंड व्हाट इज द डिमांड? डिमांड इज c upon 2n in bracket 1 plus nz and the second bracket 1 plus n upon z। चलिए स्टार्ट करें। c upon 2n, 1 multiply with 1, 1 multiply with n upon z, and z multiply with 1, and z multiply with this is n square. Next please, c upon 2n as it is, 1 और n square को साथ में रखा, इन दोनों में से n कॉमन ले लिया, 1 upon z plus z। चलिए एक काम करते, z अगर आपके पास cos थीटा प्लस i sin थीटा है, 1 अपॉन z क्या होगा? cos थीटा माइनस i sin थीटा। एज अ रूल याद रखिए, if z is cos plus i sin थीटा, then what is 1 upon z cos थीटा माइनस i sin थीटा। इन दोनों को आप जरा ऐड करेंगे तो क्या सीन होगा? z plus 1 upon z please. Addition please. Cos and cos 2 cos theta. ये कैंसिल। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा z minus 1 upon z की बात करेंगे तो cos and cos कैंसिल। This is 2 sin theta i। ये दोनों फॉर्मूले ऐसे रूल याद रखेंगे। यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, c upon 2n 1 plus n square in a bracket and 1 upon z plus z. This is your 1 upon z plus z is 2 cos theta. यहाँ पर लिख दिया आपने 2 cos theta in bracket. Next please, c upon 2 and multiply with this bracket. c upon 2 and multiply with this, so n and cancel. Yeah, c upon 2, sorry, 2 and 2 and cancel. Only c cos theta remaining.
c अपॉन 2n पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, जो बचा हुआ मैं आपके सामने। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए c अपॉन 2n की। ये कंडीशन मैंने अभी तक यूज नहीं की, चलो यूज करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये रूट कैंसिल हो गया। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ दिस? n स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2nc प्लस 1। नेक्स्ट 1 and 1 कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर वहां जा रहा है और ये माइनस 2nc आ रहा है, ये प्लस 2nc हो गया। n स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सामने चला गया। ओके 2nc, इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन, n स्क्वायर प्लस 1। वी वांट c अपॉन 2n, प्लीज सेट ये जो 2nc है वो c स्क्वायर के अपॉन में लेके आइए, और ये n स्क्वायर इसके अपॉन में चला, यहाँ तो 1 बचा। आप देख सकते हैं एक c कैंसिल, तो c अपॉन 2n आया। दैट मीन्स c अपॉन 2n का वैल्यू है 1 अपॉन दिस। ओके, तो c अपॉन 2n का वैल्यू है 1 अपॉन दिस, मल्टीप्लाई विद दिस एंड c cos थीटा, ये क्रॉस में कैंसिल, तो 1 प्लस c इंटू cos थीटा। है ऐसा कोई ऑप्शन फ्रेंड्स हमारे पास? 1 प्लस c cos थीटा, यस ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। What is the real part of this? ये एक्चुअल सम है, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा और कुछ नहीं। 45 सम रीड कर लीजिए फ्रेंड्स। वन माइनस कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 1 minus cos theta plus 2 I sin theta है, और इसका हमको इनवर्स दिया गया है। तो पहले इसको a प्लस बी आई फॉर्म में लेके आना है, फिर उसका हमको रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज पहले इसको आप रियल सॉरी a प्लस बी आई फॉर्म में लेके आओ। चलो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स मतलब अपॉन में आएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा आई। इनवर्स था इसलिए उसको अपॉन में लिया, एंड वी नो दैट अपॉन में कॉम्प्लेक्स है तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में है तो माइनस में आपको मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है। ओके, कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब कैलकुलेट करते हैं। 1 इंटू दिस माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा आई। दिस इज a प्लस b, मल्टीप्लाई विथ a माइनस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Your a is 1 minus cos and b is a 2 sin. Calculation 1 minus cos theta 2 sin theta I. Expand please. मैंने इसमें गलती की, आई स्क्वायर नहीं लिया बेटा, सॉरी। a प्लस b मल्टीप्लाई विथ a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b पूरा है 2 sin I, 2 sin का स्क्वायर किया है तो i का स्क्वायर भी करेंगे, i का स्क्वायर करेंगे तो i का स्क्वायर तो माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस। एक्सपांड कर दीजिए 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर, और ये है आपके लिए 4 sin स्क्वायर थीटा। अगले ऑप्शन चेक नहीं किया मैंने, ऑप्शन में क्या दिया गया? ऑप्शंस में क्या दिया गया है? आपको रियल पार्ट चाहिए ना 45 नंबर में, सो रियल पार्ट तो उससे सेट नहीं हो रहा है, देखते बाद में। तो 1 माइनस कॉस थीटा, वापस यहां पर मैं ये स्टेप रफ कर रहा हूं।
पूरा कैलकुलेशन करने से अच्छा मैं रियल पार्ट में कैलकुलेशन करूं। ये है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ये बंदा आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 2 साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा अपॉन में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 2 साइन थीटा का स्क्वायर विथ आई। सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस? जो विदाउट आई है वो रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है जो आपको डिमांड है। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आया बेटा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद फुल ट्रिको लगेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस? 2 sin square theta. The same thing यार 1 minus 2 सॉरी 1 minus cos थीटा मतलब 2 sin square थीटा by 2 का भी स्क्वायर है। यहाँ आएगा 4 sin raised to 4 थीटा by 2 प्लस में है 4 sin square थीटा। What is the formula of sin theta only? 2 sin theta by 2 cos theta by 2। कुछ कैंसिल है? Yes, sin square theta sin square theta by 2 कॉमन एंड कैंसिल। आई थिंक 2 भी कॉमन कैंसिल आता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पूरा कॉमन, तो ऊपर 1 4 में से एक 2 बचेगा, साइन 4 में से स्क्वायर चला गया तो एक स्क्वायर बचेगा। अभी आप देखिए 4 है तो यहाँ एक 2 बचेगा। क्या कैंसिल हुआ है? इसका 4 है तो 2 बचा, ये 2 का स्क्वायर ये भी बचेगा। एक्चुअली ये है कितना? 4 4 16 है, 16 में से 2 चला गया तो 8 बचा। ओके, साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर चला गया तो ओनली कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ही बचा। ये है आपका रिमेनिंग पोर्शन, इसको सॉल्व करना है आपको। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 6 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं आप। 8 की जगह मैंने 2 प्लस 6 लिखा। बेनिफिट क्या हुआ? 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर कितना होता है? 2 6 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसमें से भी 2 कॉमन, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आया। कहीं एरर हो गया, आंसर सेट नहीं हुआ। ओके, ट्राई करता हूं सेटिंग करने का, आना तो चाहिए। 3 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा बाय 2। प्लीज सेट, ये 2 मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, 2 into 1 is 2, ये 2 इसके साथ गया तो बचा 3 प्लस cos थीटा। क्या है ऐसा आंसर? 1/5 प्लस cos थीटा। अच्छा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 cos थीटा, सॉरी। है ऐसा कोई आंसर? प्लीज सेट फ्रेंड्स। 1/5 प्लस 3 cos थीटा। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है? यस सर। ऑप्शन डी में है ना, ऑप्शन डी डेली 5 प्लस 3 cos थीटा। यस, डी सेट हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा अच्छे से। मैं आपको यहाँ से फिर से समझाता हूँ। 1 माइनस कॉस का मतलब है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। द सेम थिंग इसमें भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये जो ओनली साइन थीटा है उसकी जगह 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 लिया। सब में से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉमन एंड कैंसिल, जो बचा वो ये। अब ये जो 8 है उसमें से 2 cos स्क्वायर अलग कर दिया तो 8 में से बचा 6 cos स्क्वायर। 2 cos स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर कितना होता है? 2 2 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, इसलिए प्लस में है 6 cos स्क्वायर। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये बचा आपके लिए 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos बाय 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और ये 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बचा? 2 plus 3 cos theta, that means 5 plus 3 cos theta. This is our real part. उसने आपसे रियल पार्ट की डिमांड की। बोले फ्रेंड, समझ में आ गया आपको? सेम सम 45 जैसे किया है, द सेम स्टाइल आपको 47 नंबर करना है। चलो मैं बताता हूँ आपको 47 नंबर सम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 47 नंबर भी।
क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा प्लीज। x plus iy is equal to something given. x plus iy equal to है 3/2 plus cos plus I sin theta. 3/2 plus cos plus I sin theta. ओके, सम की डिमांड है फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दैट मीन्स पहले आपको इसको a प्लस बी आई फॉर्म में लाना होगा, फिर रियल से रियल कंपेयर होगा, इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर होगा। स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट फ्रेंड्स? कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। x प्लस iy इक्वल टू 3/2 प्लस cos थीटा प्लस I sin थीटा। 2 प्लस cos थीटा ये रियल है और ये इमेजिनरी है। 2 प्लस cos थीटा माइनस I sin थीटा से मल्टीप्लाई एंड बैलेंस। 2 प्लस cos थीटा माइनस I sin थीटा। नेक्स्ट प्लीज। 3 एज इट इज रखते हैं। ब्रैकेट में मेरे पास है 2 प्लस cos थीटा माइनस I sin थीटा। नीचे मेरे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों I स्क्वायर? I साइन एंड I साइन है ना, इसलिए I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ट्रबल सॉल्व करते हैं। वो जो ऊपर वाला 3 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो कितना आ जाएगा? 3 × 6, 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा I। एक्सपांड प्लीज। 2 का स्क्वायर 4, 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। प्लीज say I square and I is 1. I square is -1, minus minus plus 1 and sin square theta। 6 plus 3 cos theta 3 sin theta I। Cos square plus sin square is 1, 1 and 4 is 5। कितना बचा? 5 plus 2 cos theta। और इसके अपन ने लिया 6 plus 3 cos theta 5 plus 2 cos theta, फिर माइनस 3 साइन थीटा के अपॉन में लिया 5 प्लस 2 cos थीटा I। ये आंसर है बेटा x प्लस आई वाई। आ गया a प्लस बी आई फॉर्म। a प्लस बी आई फॉर्म क्लियर है? यहाँ तक कुछ गलती की? और वो 4 cos थीटा आएगा नीचे। वेर सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, सो यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। और कुछ बेटा अभी ठीक है? यस ठीक है। Yes, sir. सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो x एंड y मिल जाएगा आपको। रियल टू रियल x का वैल्यू कितना है? 6 प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा। एंड द इमेजिनरी y यहाँ पर पॉजिटिव है और सामने वाला भी नेगेटिव है, तो y आपको ये आएगा -3 sin थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा। x and y clear. Now what do you want, friends? You want x square plus y square. Okay. x square plus y square आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम सेम। 5 प्लस 4 cos थीटा का स्क्वायर। ऊपर वाला बंदा ऐड होगा 6 प्लस 3 cos थीटा का स्क्वायर प्लस -3 sin थीटा, मतलब 9 sin स्क्वायर थीटा। एक्सपांड प्लीज। 6 का स्क्वायर 36, 6 3 18 2 36 cos थीटा
यहाँ आएगा 9 cos square theta plus 9 sin square theta. This is 9 only. Yes or no? 9 cos square theta plus 9 sin square theta, 9 only. Yes. Next, 5 plus 4 cos theta as it is. Next, please. 36 plus 9 is what? 45. 36 cos theta. 5 plus a square, huh? 5 plus 4 cos theta square. कुछ कॉमन आता है बेटा ऊपर से? Yes or no? कुछ कॉमन आता है? 9 5 9 5s are 9 4s are 9 कॉमन आता है तो 5 plus 4 cos theta 5 plus 4 cos theta कैंसिल तो इतने बचेगा कि नहीं बचेगा? 9 कॉमन लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा? 5 plus 4 cos theta और नीचे 5 plus 4 cos theta का स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया. कोई एनी क्वेरी फ्रेंड्स? तो हमारे पास अभी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का आंसर आया 9/5 plus 4 cos theta. क्या ऑप्शन में ये दिया गया है आपको? No. नो. दैट मीन्स अभी हमको और भी कुछ सोचना है. कैसे करेंगे? ऑप्शन पे जाएंगे. ऑप्शन पे मतलब कैसे? ऑप्शन ए क्या बोलता है बेटा? 3x 3 into x minus 4. ये रहा x. 3x minus 4 करो. अगर ये आंसर आया तो ऑप्शन ए राइट है. फिर अगर ऑप्शन ए राइट नहीं है तो आप क्या करेंगे? 4 into x minus 3 करेंगे. जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, मुझे कुछ याद है इसलिए ऑप्शन डी है 4x minus 3. जरा ध्यान से देखिएगा. 4x इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और -3 करूंगा तो आंसर यही आएगा 9/5 plus 4 cos theta. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा आपको? ऑप्शन नंबर बी देगा. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं आपको? ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिया. आंसर में ऑप्शन में तो कुछ और दिया हुआ है तो फिर ऑप्शन मेथड पे जाना पड़ेगा. जो भी ऑप्शन में आपको ये आंसर देगा वो इसका फाइनल आंसर. आप चेक कर सकते हैं. आप बोलो मैं चेक कर दूं, स्क्रीनशॉट कर लो तो मैं आपको चेक करके समझाऊं 4x minus 3 कैसे 9/5 plus 4 cos theta देता है. सर यस. सर आप इतना बड़ा बड़ा कर रहे हो तो फिर इधर टॉपिक में दिया डी मोवरेज थ्योरम का तो फिर ये उससे नहीं हो सकता? क्या पूछा आपने बेटा? ये सब डी मोवरेज थ्योरम से नहीं हो सकता? डी मोवरेज थ्योरम से क्या सम? हाँ सर क्योंकि ये उस टॉपिक में दिया हुआ है ना इसलिए. डी मोवरेज थ्योरम ये टॉपिक दे देता है. ऐसा नहीं है कि इसमें टॉपिक में वो फॉर्मूला लगेगा. जरूर है. सम नंबर 46 में सॉरी 45 में कहाँ डी मोवरेज थ्योरम लगाया? पर सर वो तो आपको समझा के उसने नहीं, उससे नहीं होता. ओके वो टॉपिक जरूर उसने दिया हुआ है डी मोवरेज में. मेरे को डी मोवरेज में से सेट नहीं हुआ. आप कहीं पे भी सर्च करना डी मोवरेज से नहीं होता. अभी 46 में कहाँ डी मोवरेज थ्योरम लगाया? जरूरत नहीं पड़ी. ओके उसने सब मिक्स किए हुए हैं. उसका क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है सही हो. अभी आपको ये समझ आ जाएगा या आपको डाउट है? 47 नंबर यस और नो? आ जाएगा. सर आ जाएगा सर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. आई होप आपको 46 नंबर भी आएगा. 1 plus a upon 1 minus a आपको समथिंग चेक करना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. (46) में हम लोग डी मोवरेज से ट्राई करते हैं. अगर उसमें हुआ तो आप फिर 47 भी उसी से ट्राई करना घर पे एंड 45 भी ट्राई करना. जो भाई की डिमांड है वो शायद सप्लाई हो जाए. Your 46 question is A is given cos theta plus I sin theta. We know well कि ये e raised to I theta है. मैंने आपको लिखवाया. Yes ना? yes sir. Yes. Yes. Okay. What do you want, friends? What do you want?
1 plus a upon 1 minus a. What is A? Cos theta plus I sin theta. A again, cos theta plus I sin theta. What is the real part of upper side? 1 plus cos theta. I sin theta as it is. The same thing नीचे जाएंगे तो 1 minus cos theta minus ना I sin theta. Next picture. What is the formula of 1 plus cos? 2 cos square theta by 2. Sin theta मतलब 2 sin theta by 2 cos theta by 2. 1 minus cos is a rule. 2 sin square theta by 2 minus में I sin theta मतलब 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Next please. ऊपर से 2 cos theta by 2 कॉमन आता है और अपॉन में से 2 sin theta by 2 कॉमन आता है. बचता क्या है? ऊपर बचता है ओनली cos theta by 2 प्लस में I sin theta by 2. अपॉन में क्या बचता है बेटा? 2 sin theta by 2 कॉमन, सो ओनली sin theta by 2 माइनस में I और 2 sin theta ओनली cos theta by 2. बोलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक सम क्लियर? एनी क्वेरी? No. नाउ व्हाट यू वांट फ्रेंड्स? कंजुगेट लेना पड़ेगा क्या? इसमें डी मूवर्स लगेगा. डी मूवर्स कहता है cos पहले है साइन बाद में. दिखता होगा आपको, आई के साथ साइन होना चाहिए. ऊपर लगता है, ये नहीं लगता. इसमें लोचा हो गया. हो गया कि नहीं लोचा? चलो मुझे डी मूवर्स लगाना हो तो मैं ट्राई करता हूँ. 2 2 कैंसल. दिस इज cot थीटा बाय 2. ये e रेज टू आई थीटा बाय 2 है. I ना this one please. cos plus I sin. Compare with this. e raised to I theta है तो एंगल थीटा, थीटा बाय 2 एंगल है तो e raised to I थीटा बाय 2 आएगा कि नहीं आएगा? Yes. इसमें मैं कुछ चेंज करने का ट्राई करता हूँ. क्या चेंज होगा? माइनस कॉमन लेता हूँ. माइनस कॉमन ले लेंगे तो फायदा कुछ नहीं होना. मुझे यहाँ cos बनाना है तो चलो cos बनाता हूँ. थीटा बाय 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2. और यहाँ पर आई प्लस बनाना है. यहाँ आएगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2. नो बेनिफिट. सर आई से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आई बस बेटा, क्या बोल रहा आपने? आई से मल्टीप्लाई कर दो नीचे सबको. हाँ, गुड आइडिया. मैंने क्यों नहीं सोचा? जीनियस बच्चा है. वेरी गुड बेटा, थैंक यू. आई से मल्टीप्लाई एंड आई से बैलेंस. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. थैंक यू. ये आई ऊपर वाला बच गया. आई अंदर मल्टीप्लाई कर दो. ये कितना आएगा? आई स्क्वायर माइनस 1 तो ओनली cos थीटा बाय 2 हो जाएगा. और ये आई इसके साथ होगा तो आई sin थीटा बाय 2. अरे रे, सम सॉल्व कर दिया मेरा आपने. cot थीटा बाय 2 बचा. e रेज टू आई थीटा बाय 2 है. ये भी e रेज टू आई थीटा बाय 2 है. ये कैंसिल हो गया. एक आई बचा है ना. ये आया cot थीटा बाय 2 इंटू आई. वाओ, सम ओवर. थैंक यू. वो आई मल्टीप्लाई एंड आई बैलेंस किया तो नीचे आपके लिए डी मूवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया. e रेज टू आई थीटा. सो आपने अभी जैसा मेथड लगाया, जो दिमाग लगाया, ऐसे ही आप चाहो तो 47 45 में आप ट्राई करना, शायद आ जाए. ओके, यस. रिकॉर्डिंग बंद करना प्रांशु.